बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक षष्ठ सोपान लंका कांड से पाठ को सुन रहे थे। रावण रथी बिरथी रघुवीरा देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर सवार हैं और भगवान राम बिना रथ के हैं। यह देख करके विभीषण जी अधीर हो गए। क्यों? अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदे चरण कह सहित स्नेहा। अधिक प्रेम होने के कारण संदेह हो जाता है और चरण वंदना करके कहते हैं, नाथ ना रथ नहीं तनपद त्राना केहि विधि जीतब वीर बलवाना। हे नाथ, न तो आपको रथ है, न तो कोई शस्त्र है, न ढाल है, न तलवार है। वीर रावण को आप कैसे जीतिएगा? भगवान राम कहते हैं, हे विभीषण, जिस रथ से जीत होती है वह दूसरा ही रथ है, और जिस रथ पर तुम रावण को सवार देखते हो वह रथ नश्वर है। एक दिन वह नाश हो जाएगा, लेकिन मैं जिस रथ पर सवार हूं उसका कभी भी नाश नहीं होता है। भगवान राम कहते हैं, मैं भी रथ पर सवार हूं। अब हम लोग विचार करें कि वहां पर विभीषण को दिखाई नहीं दे रहा है रथ, और राम भगवान कहते हैं कि मैं भी रथ पर हूं। तो कौन सा रथ पर भगवान राम है? तो धर्म रूपी रथ पर सवार है। हम आप भी अगर धर्म रूपी रथ पर सवार होंगे तो जैसे राम भगवान रावण पर विजय प्राप्त किए, वैसे हम आप भी मन रूपी रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे धर्म रूपी रथ को पकड़ना पड़ेगा, धर्म रूपी धूली को धारण करना पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। हे सखे, हे विभीषण,
जिस रथ से विजय होती है वह कौन सा रथ है? कहते सौरज धीरज तेहि रक्षा का। शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं। जिससे हम लोग रथ को देखे होंगे फोटो वगैरह में, या टमटम को, घोड़ा गाड़ी को, उसमें दो पहिया होता है। जब तक दो पहिया नहीं होगा तो वह रथ नहीं चल पाएगा। दो पहिए की आवश्यकता है। तो वह धर्म रूपी रथ में भी दो पहिए हैं। कहते वह कौन कौन सा पहिया है? तो शौर्य और धैर्य का। शौर्य कहते हैं हिम्मत को। जो भी काम हम हिम्मत से करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है, पर जो काम हम हिम्मत से नहीं करते हैं वह काम में सफलता नहीं मिलती, विफलता मिलती है। जो भी काम करते हैं, चाहे संसार का काम हो, कोई भी काम हो, हिम्मत मर्दे मदते खुदा। अगर आप अपना हिम्मत लगाते हैं तो खुदा भी आपकी मदद करते हैं। और जो स्वयं हिम्मत चोर होता है वह किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ पाता है। हिम्मत चाहिए, शौर्य चाहिए। अब यहाँ पर भगवान राम कहते हैं शौर्य की क्या आवश्यकता है? हम लोग अभी सत्संग में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर हिम्मत की क्या आवश्यकता है? भगवान महावीर कहते हैं कि बाहर में लाखों योद्धाओं को अगर तुम जीत लो, इससे तुम सच्चा वीर नहीं कहलाओगे। कोई अगर अपनी आत्मा को जीत ले तो यही उनकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी। ये आत्मा को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। संसार में कोई बहुत बड़ा योद्धा है, किसी को कोई पछाड़ दिए, इससे कहते कोई विशेष आपने जीत हासिल किया, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए हम आप भी जब ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वहां पर भी लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो वहां पर हमारे सामने में अंधकार का साम्राज्य रहता है। और ये अंधकार का साम्राज्य क्या है? जब तक हमारे अंदर में पाप है तब तक ये अंधकार रहता है। और यही अंधकार में जब जीव शरीर छोड़ता है, यह सीधे नरक की ओर जाता है। इसलिए वह अंधकार से निकलने के लिए जो प्रयासरत रहते हैं, प्रयास करते हैं, वही एक दिन सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरों मर्द बनो। कहते हे सूर, हे वीर, आओ अब वीर बनो, मर्द बनो। अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज जी यह भजन बनाए, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। और महात्मा गांधी भी एक राष्ट्रगीत गाए थे, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा। महात्मा गांधी कहते थे कि जेल भरना होगा, और गुरु महाराज कहते थे जेल तजना होगा। मरे ऐसी कौन सी बात है? अंग्रेजों ने सोचा कि कहीं ये साधु के वेश में राजनीति तो नहीं करते हैं। जब छानबीन किए तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति को पढ़िए, शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना, और जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द जो परमात्मा का निज नाम है, वही ध्वनि को अगर तुम धर लोगे
तो शरीर और संसार रूपी जेल को आराम से त्याग दोगे। लेकिन कौन त्यागेंगे? कहते हैं वक्त नहीं है ए वीरों अब गाफिल होकर सोने का। अब समय नहीं है सोने का। आप कहिएगा बाबा हम जगे हुए हैं। ये जगना भी संतों की दृष्टि में सोना है। माया मुख जागे सभे सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा परमान। माया के दिशा में हम लोग सोए हुए हैं, माया की तरफ मुख किए हुए हैं, इसलिए संतों की दृष्टि में अभी भी हम सोए हुए हैं। कहते हैं जब ब्रह्म के दिशा हम लोग चलते हैं, अंधकार से प्रकाश में चलते हैं, प्रकाश से शब्द में जाते हैं, यही ब्रह्म का दिशा है, ब्रह्म के तरफ चलना है। कबीर साहब कहते हैं सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशी तासो करो निहोर, आवे दर्द राह तो हिलावे तब पहियो निज थोर, मुसाफिर जइहो को निहोर। कहते एक सत्पुरुष पश्चिम दिशा में रहता है, उसको निहारो, उसकी ओर निहोर करो, ख्याल करो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं शील संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सुर नाही, काम और क्रोध मदलोभ से जूझना, मरा घमसान तन खेत माही, सांच और सील संतोष शाही भय, नाम शमशेर तन खूब गाजे, कहे कबीर कोई जूझ है सूरमा, कायरा देखता तुरंत भाजे। जो कायर होता है वह युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग जाता है। जब देखता है दुश्मन का पलड़ा भारी है तो युद्ध को छोड़ छाड़ करके भाग जाता है। जब विराट राजा के राज्य पर दुर्योधन आदि मिल करके चढ़ाई किए तो उस समय में राजा विराट बड़े दुखी हुए और उनसे जूझने के लिए अपने पुत्र उत्तर को भेजना चाहा कि तुम जाओ पुत्र और जा करके उन लोगों को पछाड़ करके आओ। तो उत्तर कहता है कि हाँ हाँ पिताजी अवश्य, आपका आशीर्वाद होगा तो हम सबको छक्का छुड़ा देंगे। तो वहां पर युधिष्ठिर जी महाराज भी कंक नाम से उसी दरबार में रहते थे और युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि महाराज बृहन्नला को भी अगर उत्तर साथ ले लेते तो बड़ा अच्छा होता। कहते अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, बृहन्नला भी साथ में हो जाएगी। अर्जुन उस समय में बृहन्नला का वेश बना करके उनके यहाँ रहते थे, नृत्य सिखाते थे। उत्तर की बहन उत्तरा को कहते ठीक है तो साथ लेकर के चलते हैं। उत्तर गया और देखता है दुर्योधन के पक्ष में एक पर एक महावीर, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े एक पर एक महावीर को जो देखे और वो उत्तर डर करके रथ पर से भागने लगे। और जैसे भागने लगते हैं बृहन्नला कहते रुक, कहां जाता है? बोले कि देखो देखो हमको मत पकड़ो, यहां पर एक वीर है, मैं उससे नहीं लड़ पाऊंगा। बोले कि तू बड़ा शान से आया था लड़ने के लिए और यहां पर देख करके तू पहले भागने लगा। बोले कि मैं नहीं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े योद्धा इसमें आएंगे, इसलिए मुझे मत पकड़ो, मुझे लोग मार देंगे। बोले कि रुक, तू सारथी का काम कर, मैं युद्ध करूंगा। बोले कि तू युद्ध करेगी?
बोले कि तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं, मैं अर्जुन हूं, मेरा गांडीव धनुष एक वृक्ष पर रखा हुआ है, चलो वहां पर। वहां लेकर के गए, वहां पर बहुत एक कपड़ा में एक वृक्ष पर सभी शस्त्र बंधा हुआ था, वहां से गांडीव धनुष लिए, उसके बाद टंकार मारते हैं। टंकार की आवाज को सुन करके दुर्योधन के जितने भी महारथी सब थे, सबको आश्चर्य हुआ, ये टंकार तो लगता है अर्जुन के गांडीव धनुष का टंकार है। हो न हो गए सामने, युद्ध होता है भयंकर, और अर्जुन सबको एक मोहने वाला अस्त्र चलाए, सबको मोहित सम्मोहन अस्त्र चलाए, सबको सम्मोहित करके सबको बेहोश कर देते हैं। और इसके बाद उत्तर से कहते हैं कि अब सब बेहोश है। तुम्हारी बहन बोली थी कि गुड़िया बनाने के लिए सबके कंधे पर से गमछा लेते आने के लिए जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, वो जो सफेद घोड़े पर और सफेद कपड़े पहने हुए हैं उसका मत लेना, वे हमारे दादाजी, वे हमको बड़ा प्रेम प्यार से पाले हैं, उसका छोड़ करके उसके बाद जिसका तुमको जिसका जिसका लेना है ले लेना। उत्तर गए, सबका गमछे लेकर के आए, और उसके बाद फिर ब्रह्मनल्ला सारथी बैठ जा, सारथी होकर के उसको बोले कि तुम रथी हो जा। बोले कि नहीं नहीं अब मैं, बोले कि देख मैं जो कहती हूं वही तुम कहना, कहना कि मैं युद्ध को जीता, तुम पौल मत खोलना। अर्जुन और दोनों गए वहां पर, राजा विराट पूछते हैं बेटा क्या हुआ? बोले कि पिताजी जीत करके आया हूं, मैंने जीता। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज को लग रहा था कि ये उनके सामने में क्या है, ये तो साथ में अर्जुन गया था इसीलिए जीत हुई। बोले महाराज ये तो बृहन्नल्ला के कारण उसकी जीत हुई है। उत्तर का बोले तू क्या बात करता है, नपुंसक, नपुंसक क्या करेगा, नपुंसक में क्या है जी? मेरा उत्तर कोई साधारण वीर है क्या, तुम नहीं जानते हो? फिर युधिष्ठिर जी कंक के रूप में फिर वही बात दोहराते हैं। गुस्सा आ गया, पासा खेले थे, पासा से जो मारे उसके मुंह में खून बहने लगा। द्रौपदी भी वहां पर थी, तुरंत एक कटोरी में पानी लेकर के कि कहीं इसका खून पृथ्वी पर गिर जाएगा तो बहुत अंधेर हो जाएगा, धर्मराज है। तभी इन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया, इसलिए कटोरी में पानी लेकर के आ गए। धरती पर नहीं गिरना चाहिए। मेरे कहने का आशय है, मतलब है शौर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए। जो भी काम आज तक हमने हिम्मत से किया है वह काम बहुत आराम से हुआ। कठिन से कठिन काम हो, लेकिन जब हम उसको बढ़िया से मन लगा के जतन लगा के करने लग जाते हैं तो वही काम एक दिन बड़ा आसान हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति की जो भक्ति है बड़ी कठिनाई है करने में, इसीलिए तो लोग सत्संग में नहीं आते। भक्ति करने में मन लगता तो ढेर आदमी आते। हाँ, संसार की भक्ति करने में मन लगता है इसलिए संसार वाला काम होता है तो वहां पर ढेर आदमी जाता है, लेकिन ईश्वर की भक्ति बड़ा कठिन काम है। मन को मारना बड़ा कठिन काम है। हाँ, मन को संसार में उजराना ये तो बहुत सस्ता काम है, और ये तो सब आदमी करते हैं। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, कोई बिरला ये होता है जो परमात्मा के नाम में
दिन रात मग्न रहते हैं। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञान। गगन में आवाज हो रही है झिनी झिनी, झिनी झिनी, झिनी झिनी, सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। वही गुरु ज्ञानी होता है जो सुनता है, और जो अंदर में सुनेगा उसको सत्संग के बिना रहा जाएगा। भीतर भी सुनता है, बाहर भी धर्म कथा सुनते हैं, भीतर में भी परमात्मा की आवाज को सुनते हैं, और उसके अंदर में प्रेम का अंबार बढ़ जाता है। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, गुरु महाराज कहते हैं, जो अंदर में ध्यान भजन करते हैं वे बाहर से भी दिन दिन अधिक विराग, संसार से और वैराग्य होते जाता है, परमात्मा से अनुराग होते जाता है। जहां पर परमात्मा की चर्चा होती है उनको वहां पर बड़ा अच्छा लगता है, बारंबार सुनने की इच्छा होती है। लेकिन जो अंदर से, जिनको अंदर में ध्यान भजन में मन नहीं लगता है, उसी को सत्संग अच्छा नहीं लगता है। तो संसार में तो लोग प्रायः सब ऐसे ही हैं। संसार में मन लगाने वाले 100% आदमी है। हमको लगता है कि 99% से भी ज्यादा है। संसार में मन को लगाना बड़ा आसान काम है, लेकिन परमात्मा में लगाना सबसे बड़ा कठिन काम है। इसलिए रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम, कहने में बड़ा सुगम है, आसान है। कोई भी किसी के पास माइक दीजिए तुरंत वर्णन शुरू कर देते हैं, कोनो खर्चा लगता है, मुंह है साथ में, इसलिए तुरंत वर्णन करने लग जाते हैं। कहत सुगम, बड़ा कथनी सुगम है, लेकिन करनी अपार। जो करता है उसको पता लगता है कि कितना संयम नेम, मन को कितना साधना पड़ता है, मन को कितना अंतर्मुखी ले जाना पड़ता है, कैसे कैसे मन को जप के द्वारा, मानस ध्यान के द्वारा, दृष्टि योग के द्वारा कैसे कैसे इसको बस में करना पड़ता है। जो करता है उसी को पता है। कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जही बनी आई, जो जही कला कुशलता कह सुलभ सो सुलभ सदा सुखकारी। अरे जो जिस, गोस्वामी जी फिर धैर्य भी देते हैं कि कठिन कह करके हो सकता है बहुत आदमी छोड़ देंगे, तो उसमें थोड़ा धैर्य देते हैं कि अरे जो जिस कला में कुशल होता है उसको वह काम बड़ा सुलभ और सुखदायी बुझाता है। जैसे कोई सिलाई का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, तो दर्जी को दे दीजिए कपड़ा, आंख पर पट्टी बांध करके भी तुरंत कैंची चला करके आपके कपड़ा को काट देंगे। लेकिन अनाड़ी आदमी को वही कपड़ा दे दीजिए, कपड़ा को काट करके खराब कर देंगे, कोई काम का नहीं रहेगा कपड़ा। लेकिन वह दर्जी उस काम में अभ्यस्त है, उसको अभ्यास है, इसलिए उसके लिए आसान काम है। हम आपके लिए बहुत भारी काम है। इसी तरह से मन को लगाना भी बड़ा कठिन काम है, लेकिन लगाते लगाते एक दिन आसान हो जाता है। ऐसा आसान हो जाता है कि बराबर मन में होगा कि वही काम करते रहे। बड़ा आसान काम है, लेकिन बुझाता है बड़ा कठिन। तो शुरुआत में कठिन बुझाता है, कोई भी काम शुरुआत में कठिन बुझाता है। ईश्वर की भक्ति तो और कठिन। लेकिन हिम्मत मत हारिए, हिम्मत नहीं हारिएगा, एक दिन यही काम आपको आसान हो जाएगा। तो कहते हैं एक पहिया है शौर्य का, हिम्मत का, और दूसरा पहिया है धैर्य का। भक्ति मार्ग में धैर्य की आवश्यकता है। अगर धैर्य के साथ हम भक्ति करते हैं, धैर्य के साथ अगर हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो चाहे समय जितना ही लगे,
कितना ही लगे, लेकिन एक न एक दिन मंजिल तक जरूर पहुंचे जाएंगे। आप जैसे ही कदम उठाए धैर्य के साथ, समझ जाइए कि आपका रास्ता घटने लगा है। लेकिन हम लोगों के पास धैर्य नहीं रहता है। इतने दिन ध्यान कर लिया तक कहाँ कुछ देख लिए, न कोनो चीज देख लिए न सुन लिए, नहीं छे फायदा। ऐसे बढ़िया तो बाले बच्चा घरे परिवार में कहाँ कुछ हो छिए, हलवा पूरी तुरंत बनावा या मुंह में डाल दो। इतना सस्ता होता तो सब आदमी कर लेते, लेकिन धैर्य के साथ करते रहिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे, रत्नाकर समुद्र रत्नों से भरा हुआ है, लेकिन डुबकी लगाने पर अगर तुझे कुछ ना मिले तो यह मत समझ बैठना कि समुद्र रत्नहीन हो गया है। अरे समुद्र में तो रत्न का खजाना है ही। एक बार में नहीं मिला, दोबारा डुबकी लगाओ, तिबारा डुबकी लगाओ, अवश्य मिलेगा। शून्य महल में दिया न बारी ले, आशा से मत डोल रे, अतों को पी मिलेंगे। शून्य महल में जहां पर तुम ध्यान करते हो, मन को शून्यगत करो, अवश्य ही दीपक जलेगा। लेकिन मन शून्य नहीं होता, इसीलिए दीपक नहीं जलता है। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यानम शून्यगतम मनः। मन निर्विषय हो जाए, कोई भी संसार का चिंतन ना हो, निर्विचार हो जाए, कोई विचार संसार का नहीं हो, तो मन जाएगा कहां? जब सब तरफ से मन सिमट जाएगा तो अंतिम वही एक रास्ता है। इसलिए शून्य महल में दिया न बारी ले, आशा से मत डोल ले। कभी आशा को मत छोड़ो कि हमारे अंदर में परमात्मा मिलेंगे, प्रकाश जगेगी, शब्द सुनेंगे और एक दिन परमात्मा भी मिलेंगे। इस आशा से कभी मत डोलो। जो आशा को छोड़ देते हैं, होने योग्य काम भी उनसे नहीं हो पाता है। और जो आशा बनाए रखते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ध्यान भजन करते रहते हैं, चाहे समय जितना लगे, लेकिन उनको एक न एक दिन सफलता मिल जाती। और एक बात और याद रखिएगा, जो काम जितना कठिन होता है और उस काम में जब सफलता मिलती है तो उससे सुख भी अधिक मिलता है। जो जितना कठिन काम है, उस काम में सफलता मिलने के बाद ज्यादा सुख मिलता है, अधिक से अधिक सुख मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, पढ़ लिख करके आईजी बन जाता है, डीआईजी बन जाता है, आईएएस अफसर बन जाता है, बड़ा बड़ा पद हासिल कर लेता है, तो मेहनत तो उन्होंने काफी किया, लेकिन मेहनत करने के बाद जब सफलता मिलती है तो बाद में उसको बताता है कि हम कितना बड़ा पद हासिल किए, लोग उसको आदर देते हैं। इसी तरह से अंतर साधना में भी जो पूरा लगन के साथ करते हैं, खूब कठिन परिश्रम करते हैं, एक दिन उसको भी जब सफलता मिलती है तो लोग उसका आदर करते हैं, बड़े बड़े लोग उसका आदर करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, धैर्य को कभी मत छोड़ो। शौर्य धीरज तेहि रथ चाका, यही दो चक्का है रथ का। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, कहते हैं सत्य क्या है? मजबूत ध्वजा है। हम लोग ध्यान करते हैं, लेकिन अगर सत्य का पालन नहीं करते हैं, सच्चाई के साथ नहीं रहते हैं, तो क्या होता है? जैसे एक घड़ा है और घड़ा में ऊपर से पानी बूंद बूंद गिर रहा है, लेकिन घड़ा कभी भरता ही नहीं है। कारण क्या है? तो नीचे में छेद है, इसीलिए नहीं भर रहा। नहीं तो भरेगा क्यों नहीं? इसी तरह से अगर हम सच्चाई के साथ रहते हैं, ध्यान करते हैं, तब ध्यान में प्रगति होती है। और जब झुठाई का सहारा ले लेते हैं तो जो भी ध्यान करते हैं तो उसी होकर के आपका सब चला जाता है। इसीलिए ध्यान कीजिए, लेकिन सच्चाई के साथ रहिए, सत्य बोलिए, सदा सत्य बोलिए।
महात्मा गांधी सत्याग्रह का आंदोलन चलाए और जिसके कारण अंत में अंग्रेज को यहां से भागना पड़ा। इसलिए सत्य क्या है? मजबूत ध्वजा है, शीलता पताका। एक राजा था और वहां पर भगवान बुद्ध कभी गए सत्संग करने के लिए। तो अगल बगल से चोर भी सुन रहा था, भगवान के उपदेश को एक चोर भी सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो भगवान बुद्ध से कहते हैं कि मैं चोर हूं और मेरी जीविका चोरी करनी है, इसलिए आप कहिए तो और पाप को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा, चोरी करूंगा ही। भगवान बुद्ध कहते अच्छा नहीं मानोगे तो ठीक है, लेकिन सत्य बोलना। बोले कि हाँ ये बात तो हो सकता है, सत्य बोलेंगे लेकिन चोरी करेंगे। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन सत्य बोलना, ठीक है। तो वह चोर एक दिन उसी राजा के राज्य में चोरी करने के लिए जाता है। गेटमैन पूछता है, पहरेदार पूछता है कहां जा रहे हो? बोले कि चोरी करने जा रहा हूं। चौकीदार सोचता है कि भला कभी चोर कहेगा चोरी करने जा रहा हूं? राजा का कोई खास आदमी होगा इसलिए ऐसा बोलता है, मजाक करता है। जाने के लिए दे दिए। फिर उधर से जो भी सोना चांदी हुआ एक पोटली में बांध करके आने लगे। कहते कहां से आ रहा है? बोले कि चोरी करके। बोले क्या हो, ऐसे मजाक करता है। राजा के पास गया होगा, राजा साहब कुछ तोहफा के रूप में इनको दिए होंगे। सुबह होता है तो तिजोरी साफ। राजा पूछते हैं दरबारी से, पहरेदार से, अरे भाई सोना चांदी हीरे जवाहरत सब गायब है, क्या बात है? तो सारा घटना से अवगत कराए, महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो राजा ढिंढोरा पिटवा दिए, कौन ऐसा चोर है कि पूछने पर कहां जा रहे हो तो चोरी करने, फिर उधर से लौटने के बाद कहां से आ रहे हो तो चोरी करके। तो राजा ढिंढोरा पिटवाते हैं, पूरा राज्य के लोग आए। राजा सबसे पूछते हैं तो वह चोर कहता महाराज मैं ही वह चोर हूं। राजा कहते आश्चर्य की बात, आज तक कहीं पर हमने नहीं सुना कि चोर भी सत्य बोलता है। अरे तुम चोर होकर के कहता है कि मैं? बोले कि हाँ महाराज मैं सत्संग में गया था, भगवान बुद्ध के सत्संग में गया था और वे सत्संग में बतला रहे थे कि पंचशील का सबको पालन करना चाहिए। तो मैंने भगवान से कहा कि मैं 5 में से 1 का पालन करूंगा, लेकिन चोरी तो निश्चित करूंगा। मेरी व्यवसाय है, बच्चे लोग गरीब आदमी है हम, और इसी के आधार पर पूरे परिवार चलता है, इसलिए चोरी करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा सत्य बोलने के लिए। बोले कि मैं सत्य बोलूंगा। इसलिए महाराज मैं तो सत्य बोला, जो तो हमने कहा नहीं। राजा उनके व्यवहार से, उनकी बोली से बड़े प्रसन्न हुए और उनको इतना धन दे दिए कि उनका चोरी सदा के लिए खत्म हो गया। सदगुरु महाराज। इसी तरह से अगर हम सत्य बोलने लग जाते हैं तो सारा पाप हमारा धीरे धीरे एक दिन राख हो जाता है, लेकिन अगर सत्य को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे 1 पाप 2 पाप करके 1000 पाप हमसे हो जाता है। एक दिन हम पापी हो जाते हैं, लेकिन अगर सत्य का सहारा लेते हैं तो एक दिन हम महान से महान व्यक्ति हो जाते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिनके हृदय में सच्चाई है उन्हीं के हृदय में परमात्मा है। तो कहते हैं सत्य क्या है? मजबूत ध्वजा, शीलता पताका। शीलता क्या है? सत्य और नम्रता के साथ, सत्य बोले लेकिन नम्रता के साथ, इसी का नाम है शीलता। गुरु महाराज जी इसके संबंध में कभी कभी एक कहानी कहते थे। एक राजा सपना सपनाते हैं, सपना में देखते हैं कि मेरे परिवार के, मेरे मुंह में जितने दांत से सब के सब टूट गए। राजा को बड़ी चिंता हुई, ये कौन सपना है? ज्योतिषी को बुलाए।
और ज्योतिषी से कहते हैं कि मैंने रात में यह सपना देखा, इसका क्या मतलब हुआ। ज्योतिषी बोले कि महाराज आपके परिवार में जितने लोग हैं आपसे पहले सब मर जाएंगे। बोले कि बड़ा ही गड़बड़ आदमी है, ये ज्योतिषी को पकड़ करके फांसी लटका दो। ये मेरे लिए आप स्कूल की बात कहा कि तुम्हारे रहते हुए पूरे परिवार के लोग मर जाएंगे, इसको फांसी लटकाओ। दूसरे ज्योतिषी को बुलाया, उनसे भी स्वप्न का हाल पूछा कि मैंने ऐसा सपना देखा, इसका क्या मतलब। बोले कि महाराज ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप संसार में बहुत दिन तक रहिएगा और संसार को बहुत दिन तक देखिएगा, संसार का भोग कीजिएगा। महाराज ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उनको ऊपर से तोहफा दे करके ज्योतिषी को विदा किए। लेकिन बात बोले दोनों एक ही, कहने में हाँ एक कटु वाणी में सत्य बोला, लेकिन एक मधुर भाषा में सत्य बोला। बोला तो दोनों सत्य, लेकिन एक कटु भाषा एक मधुर भाषा। इसलिए कहते हैं मधुर वचन है औषधि, औषधि मतलब दवा। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, कड़वा वचन जो है तीर के समान है। श्रवण द्वार है सांचरे, घाले सकल शरीर। कान से जो कटु वचन जाता है उसके पूरे शरीर को घाल देता है। द्रौपदी दुर्योधन को बोले थे अंधा का पुत्र अंधा, यही सबसे बड़ा दुर्योधन के अंदर में हो गया था बदले की भावना। इसीलिए ये महाभारत का जो युद्ध हुआ यही मूल कारण था। अगर दुर्योधन के यह बात नहीं कहते तो शायद ये महाभारत की लड़ाई नहीं होती। लेकिन द्रौपदी भी ऐसी बात छका करके बोली कि दुर्योधन भी दुष्ट स्वभाव का तो था ही, उसको मौका मिल गया बदले की। इसीलिए कहते हैं कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करें, आप हो शीतल होए। अगर मीठा मधुर वचन बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, आपका भी हृदय ठंडा और सुनने वाले का भी हृदय ठंडा। एक बार एक कौवा, कार कौवा उड़ते हुए जा रहा था, कोयल से भेंट हो जाती है। कोयल कहते चाचा जी कहाँ जा रहे हैं? बोले ये मुल्क को छोड़ रहा हूं। बोले कि क्या हुआ? बोले कि यहाँ के लोग हमको नहीं सुहाता है, लोगों को हम नहीं सुहाते। कोई ढेला मारता है, कोई गुलती मारता है। वो आश्रम पर थे चंदेश्वरी बाबा इसरेन के, वो लाठी लेकर, कार कौवा जैसे बोले तो लाठी लेकर के ढेला फेंकते थे। मतलब उसका बोले उसको पसंद नहीं था। बोले कहते थे कि हमको प्रमाण मिला हुआ है, जब कार कौवा बोल जाए तो कोई न कोई अपशकुन होता है, इसलिए इसको नहीं बोलने के लिए देंगे। तो लाठी, कभी ढेला, कभी कुछ मतलब सुनना नहीं चाहते थे, इतना जोर से गुस्साते थे। चंदेश्वरी बाबा है थोड़ा हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का, इसीलिए उसको बर्दाश्त नहीं होता था। कार कौवा बोलता है, तो कार कौवा के बोले को कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है। बोले कि मुल्क छोड़ करके जा रहे हैं, दूसरे मुल्क में जाएंगे, लोग मेरा सम्मान करेगा, बढ़िया से खाने पीने के लिए देगा। कोयल कहते चाचा जी अगर आप अपनी वाणी को सुधार लीजिए तो इस मुल्क के भी लोग आपको प्यार करेंगे और जहां भी जिस मुल्क में जाइएगा वहां भी आपको प्यार करेंगे। लेकिन अगर बोली नहीं सुधरेगा तो जैसे यहाँ पर आपको डंडा लगता है, वैसे आप जहां भी जाइएगा तो वहां पर भी आपको लोग डंडे से बात करेंगे। इसलिए वाणी को सुधार लीजिए। कबीर साहब कहते हैं कोयल काको देत है, कागा काको लेत है, कोयल काको देत, अब मीठी बानी बोल के जग अपनों कर लेत। कोयल किसी का धन नहीं हरता है, आप कोयल किसी को धन नहीं देता है और कौवा किसी का धन हरण नहीं करता है। लेकिन मीठी वाणी के कारण कोयल सबको प्रिय है
और कार कौवा के पास में बोली कटु है, इसलिए लोगों को नहीं सुहाता है। गांव घर में भी देखिए, जो मधुर वचन के लोग हैं, मधुर वचन के धनी हैं, उनको लोग बहुत आदमी चाहते हैं, और जिनके अंदर में कटुता है लोग उससे नफरत करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तजी दीजिए, तजिए नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजिए, निर्मल मनसों ध्यान धरिए, गुरुमत अनुसारा। गुरु महाराज कहते हैं, सत्य हो और सुहाता हो। सत्य बोलो लेकिन सुहाता हुआ, लोगों को भी प्रिय लगे, इस तरह से बोलो। तब क्या होगा, तो तुम्हारे वचन से लोग प्रभावित होंगे, तुम्हारी बात को लोग मानेंगे। अरे तो अभी पढ़े लिखे लोग कौन किसके बात को मानता है, वो अपने बहुत पढ़े लिखे हैं, बाबा जी के बात को क्या मानेंगे। सोचते हैं कि हमारे सामने बाबा जी क्या है, लेकिन बाबा जी भी अगर उनके माधुर्य वचन होता है, धीरे धीरे उसका प्रभाव फैलता है, लोग धीरे धीरे हृदय से मानने लग जाते। भले ही सामने में अहंकार के कारण झुकते नहीं है, लेकिन पीछे में भी बड़ाई करते हैं। इसलिए शीलता क्या है, मजबूत पताका है। सत्य मजबूत ध्वजा, शीलता पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल विवेक दम पर हित, ये 4 घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रजु जोड़े, समता रूपी रस्सी, ये 3 रस्सी से जुड़ा हुआ है। ईश भजन सारथी सुजाना, अविरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर की भक्ति अति चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। एक छोटी सी कहानी कह करके मैं अपने वाणी विराम दूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर की जो भक्ति है वही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल और संतोष तलवार है। तो ईश्वर की भक्ति, एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु, अगर मैं युद्ध भूमि में मारा गया तो आप क्या करेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुन लो, पहला वचन, एक तो तुम मेरे रहते हुए युद्ध भूमि में मारे नहीं जाओगे, ये मेरा पहला वचन है। मेरे रहते तुम युद्ध भूमि में नहीं मारे जाओगे। और दूसरा वचन सुन लो, अगर कहीं मेरे रहते अगर तुम युद्ध भूमि में मारा गया तो मैं पूरे पृथ्वी को सुदर्शन चक्र से तहस नहस कर दूंगा, पूरे पृथ्वी को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तू मेरे बिना नहीं रह सकता। देखिए सारथी कैसा होता है, सारथी कैसा होना चाहिए, भगवान कृष्ण की तरह। और यही प्रश्न किए थे कर्ण अपने सारथी शैल से। बोले कि अगर मैं युद्ध भूमि में मारा गया तो आप क्या करेंगे। शैल कहा कि तुम मर जाएगा तो मैं रथ को ले जाकर के राज दरबार में खड़ा कर दूंगा, और क्या करूंगा, तुम्हारे पीछे मैं भी मरूंगा, क्या जरूरत है। तो शैल की तरह सारथी हो तो आपको गड्ढे में गिरा देंगे, लेकिन ईश्वर की भक्ति है चतुर सारथी, असंसार की भक्ति है शैल। शैल रूपी सारथी क्या है, संसार की भक्ति, धन संपत्ति, बाल बच्चा, घर परिवार, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, इसके पीछे अगर लगे हुए हैं तो आपका सारथी कौन है, शैल। आपके मरने के बाद कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। और भगवान कृष्ण क्या है, ईश्वर की भक्ति अगर करेंगे तो वही है भगवान कृष्ण की तरह सारथी। वो आपको मरने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। ईश भजन सारथी सुजाना, अति चतुर सारथी ईश्वर की भक्ति है। इसलिए सबको ईश्वर भक्ति से जोड़िए। अगर ईश्वर भक्ति से जुड़ करके रहिएगा, आज न कल एक न एक दिन आप परमात्मा जहां से आप आए हैं वहां चले जाएंगे। फिर सपने हो नहीं, दुख द्वैत दर्शन
बात कोटि को कहे, फिर स्वप्न में भी आपको दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती जय